हेलो गाइस, वेलकम टू एनोनॉमस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इरेलेवेंट है, जो रेलेवेंट है वही पढ़ेंगे बस। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटो इरेटोस्थेनस। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इज़ हिकेटियस। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है फादर ऑफ ज्योग्राफी और इरेटोस्थेनस नाम नहीं है ऑप्शन में, तो हम हिकेटियस को लगा देंगे। ठीक है। ग्लोब किसने बनाया था? बेकन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्लोब में हमारे इंडिया की लोकेशन क्या है। ठीक है, पहले ग्लोब बता देता हूँ। ऐसा होता है, सबने देखा होगा, इसमें दो तरह की लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक वर्टिकल लाइंस। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड लाइंस, और वो पैरेलल होती हैं। ठीक है। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, और वो एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, इसलिए वो पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब जो इक्वेटर लाइन होती है सबको पता है सेंटर में होती है, लेकिन गौर करने वाली वो बात ये है कि जो इक्वेटर की लाइन है ना, वो 0 डिग्री एंगल बनाती है विद द लैटिट्यूड लाइन, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करती है। 0 डिग्री एंगल जरूर बनाती है, इक्वेटर लाइन मेक्स 0 डिग्री एंगल बट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। उसके बाद लोकेशन क्या है इंडिया की जो लोकेशन है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइंस, वो साउथ नॉर्थ दो पोजीशन है, वो लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो लाई करती है ईस्ट में। तो पोजीशन क्या होगी इंडिया की? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। अब पोजीशन, जो इंडिया का बॉटम मोस्ट पार्ट जो है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइंस। मतलब कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमारे शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। ये गुजरात वाला जो पार्ट है, ये है सबसे वेस्टर्न पार्ट। ठीक है। ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट्स तक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी इंडिया की पोजीशन। ठीक है। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा होता है? वो है इंदिरा कोल। ठीक है। वो आता है पीओके में, पीओके में पड़ता है वो है डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसको नाम दिया गया था 1977 में इंदिरा कोल। ठीक है। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो नॉन डिस्प्यूटेड है, वो क्या है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड भी है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे अब, जो कि सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में इन काराकोरम रेंज। इन रेंजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, इसलिए आप अभी थोड़ा बेसिक सा याद रख लीजिए, ताकि आपको बाद में मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा जब हम काराकोरम रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी सब रेंज है सल्तारो रेंज। ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, जिसकी लेंथ है 72 किलोमीटर, और इसकी विड्थ लगभग है 2 से 3 किलोमीटर। जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए, पूछा नहीं, कम ही जाता है वैसे। नुब्रू रिवर ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है। बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो बोलते हैं हम 1862 की 1882 की जो लड़ाई थी, ठीक है,
का युद्ध हुआ था वो सियाचिन ग्लेशियर पे ही हुआ था। उस टाइम ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया बात करते हैं। वो है इंदिरा पॉइंट। वो था इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो सिचुएटेड है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, उसको नाम दिया गया था 1977 में ही उसको भी। उसका नियर बाय आइलैंड है, इट्स नियर बाय आइलैंड इज सुमत्रा, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है एक। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट के और जो नाम है वो है पिग्मेलियन पॉइंट, परसेन पॉइंट, लहीचिंग पॉइंट। आजकल क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं, जैसे कि इंदिरा पॉइंट वगैरह पे नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको ऑप्शन में इन तीनों में से एक दिया जाएगा, पिग्मेलियन पॉइंट, पर्सियन पॉइंट, लहेचिंग पॉइंट। आप 2-3 बार अगर नोट्स की रिवीजन मारोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे ये नाम भी। ठीक है, अब बात करते हैं साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। जो मेन लैंड है, ये तो था द्वीप पे, जो आइलैंड पे है, ये तो आइलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब मेन लैंड बोलते हैं हम जहाँ पे मतलब आइलैंड वगैरह नहीं है, जो मेन लैंड है जो इंडिया की, तो उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वो है कन्याकुमारी में सिचुएट, कन्याकुमारी है। और उसको बोलते हैं केप कैमुरिन भी बोलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है, फेमस है सनराइज और सनसेट के लिए। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न रीजन में आपको दिखा दूं इंडिया का। ईस्टर्न पॉइंट इस तरफ है, अरुणाचल प्रदेश आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू और किबिथू भी नाम है उसका। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, दोनों नाम है, आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे, वालांगू एंड किबिथू। वेस्टर्न पॉइंट गुजरात साइड। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, राजगीर क्रीक। ठीक है, गुजरात में, और गुहार मोती। ठीक है, क्रीक क्या होता है, जैसे कि ये एरिया है ना आपका गुजरात में, ये जो जहाँ से लैंड गायब है, यहाँ पे समुद्र की वजह से यहाँ पे मिट्टी निकल गई है, तो ऐसे नहरों जो एरिया बन जाता है ना ऐसे, उसे हम, यहाँ पे पानी होता है, बाकी सराउंडेड बाय लैंड होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रीक। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्रीक क्या होता है, बे क्या होता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है जैसे, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न पॉइंट हो गया, राजहीर क्रीक एंड और गुहार मोती। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इंडिया का जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है 2933 किलोमीटर, तो लगभग 300 किलोमीटर का इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया कि इंडिया लोकेटेड कहाँ है ग्लोब में। अब हम इसके बारे में, बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की कितने टाइप की बाउंड्रीज होती हैं जो कंट्रीज़ को सेपरेट करती हैं, आर्टिफिशियल बाउंड्री, फिजियोग्राफिक बाउंड्री एंड जियोमेट्रिकल बाउंड्रीज। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज के बारे में। आर्टिफिशियल क्योंकि इंडिया की है आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ताकि बेसिक आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप की और होती हैं बाउंड्रीज। पहले ये पढ़ लेते हैं। फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज सेपरेटेड बाय माउंटेन्स। जो नेचुरल पाथ्स होते हैं ना, जो माउंटेन जैसे इंडिया और भूटान का है, वो फिजियोलॉजिकल बाउंड्री है। ठीक है, क्योंकि वो दो पहाड़ों से डिवाइडेड है। इसके अलावा और एग्जांपल है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ये है जूरू माउंटेन से डिवाइडेड है। और फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री भी फिजियोग्राफिक बाउंड्री है, वेस्टजेज माउंटेन से डिवाइडेड है ये। ठीक है, इसके बाद जियोग्राफिक बाउंड्री डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। ये लाइनें जिनको डिवाइड करती हैं ना, जिन कंट्रीज़ को, उनको बोलते हैं हम जियोग्राफिक बाउंड्रीज। उसका एग्जांपल है 38 पैरेलल, मतलब कि 38th लाइन जो पैरेलल है, ठीक है, वो डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। 49 पैरेलल और बाहर होगी,
मतलब कि नियर टू दी पोल होगी, वो डिवाइड करती है कनाडा एंड यूएसए को, ठीक है। 38 पैरेलल कोरिया को डिवाइड करती है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। 49 पैरेलल कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। इंडिया की मोस्टली जो बाउंड्रीज है ना वो आर्टिफिशियल हैं, क्योंकि बनाई गई हैं वो डिवाइड करके। इंडिया पाकिस्तान की लाइन खींची गई है, तारे खींची गई हैं, ठीक है। इंडिया चाइना की वो भी बनाई गई है, पत्थर रख के कि इससे उस साइड चाइना है, इससे उस पत्थर से इस साइड इंडिया है। तारे कोई नहीं लगी हुई है इंडिया चाइना में। यही डिस्प्यूट रहता है कि चाइना मतलब इंडिया को वायरिंग नहीं करने देता है, क्यों, ठीक है। इंडिया अफ़गानिस्तान, इसकी भी आर्टिफिशियल बाउंड्री है, ये भी मैन मेड है। इंडियन बाउंड्रीज को पढ़ते हैं अब। उसकी लंबाई कितनी है, जो वाटर जिसको सराउंड करता है ना, ठीक है, वाटर वेज जो है, वाटर बाउंड्रीज जिसको बोलते हैं, वो है 6100 किलोमीटर मेन लैंड की, सिर्फ आइलैंड्स को छोड़ के, इंक्लूडिंग आइलैंड्स 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। यह मेनलैंड की 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है इंडिया? पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। अब स्टेट्स जो वाटर बाउंड्रीज के साथ लगती हैं, सबसे यहाँ से शुरू होते हैं हम। यहाँ से पानी समुद्र शुरू हो जाता है, गुजरात हो गया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया लगता है पानी से लगता हुआ है गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद गोवा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। मैक्सिमम एरिया गुजरात का लगता है, सेकंड मैक्सिमम आंध्र प्रदेश का, थर्ड मैक्सिमम तमिलनाडु का। इतने 3 तक ही याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही पता लग जाएगा, क्योंकि गुजरात तो इधर काफ़ी सारे कर्व्स भी बने हुए हैं ना, इस वजह से गुजरात का मैक्सिमम है। आंध्र प्रदेश इधर लगता है आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश का भी एरिया ज़्यादा है। तमिलनाडु नीचे नीचे है, इसलिए इसका कम है, ठीक है। अब हम बाउंड्री शेयर जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ हैं वो पढ़ते हैं। लैंड फ्रंटियर बोलते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की। सेपरेट किससे हुई है? वो रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। उस बाउंड्री को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। वो बनाई गई थी 14 अगस्त 1947 में। अब डिस्प्यूटेड एरियाज़ कौन से हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? सर क्रीक एरिया है। सर क्रीक मैं आपको बता दूं, जहाँ पे समुद्र लगता है वहीं पे क्रीक आएगा, ठीक है। ऊपर के एरिया में इंडिया और पाकिस्तान पे कहीं समुद्र लगता नहीं, सिर्फ गुजरात में लगता है, ठीक है। इसलिए गुजरात में ही जो है सर क्रीक का पोर्शन है। वो फॉर्म हुआ है बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशियन वाटर, जैसे ओशियन की वेव्स आती हैं, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ मूव करती हैं, ठीक है। उसके साथ जो मिट्टी बहकर आई है उसकी वजह से क्रीक बन गया है। 96 किलोमीटर का जो एरिया है ये सर क्रीक का, ठीक है। उसमें ज़्यादा मात्रा में फिश, पेट्रोलियम और सॉल्ट पाया जाता है, इसलिए ही ये लैंड डिस्प्यूटेड है। लोकेशन है सिंध, ये पाकिस्तान का है। ये क्रीक एरिया जो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ये कच्छ इंडिया का, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। सबको पता है इसके बारे में, सबने देखा भी है शायद। सॉल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कच्छ में ही होता है, ठीक है। उससे लगता हुआ पोर्शन है ये सर क्रीक का, और पाकिस्तान का एरिया लगता है उसके साथ सिंध का, ठीक है। अब रन ऑफ कच्छ का भी एरिया, कुछ एक एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है। 1947 में जब डिवाइड हुआ तब पाकिस्तान को इसकी वैल्यू थी नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि साल्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो हमें भी चाहिए ये, तो 1968 में एक समझौता हुआ, उसमें 10% एरिया जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। 90% एरिया इंडिया के पास है, रन ऑफ कच्छ का बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसके बाद POK, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्वेडेड पार्ट है वो, पाकिस्तान ने इन्वेड कर लिया था 1947 में। आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान ने इन्वेड करने की कोशिश करी थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसे वापस भेज दिया था। लेकिन कुछ एरिया कश्मीर का पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
और उस एरिया में क्या क्या आता है, K2 हिल जो है, और या फिर उसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, उस पीक को, हाईएस्ट पीक है इंडिया की, ठीक है, वो भी पीओके में है। इंदिरा कोल जो पॉइंट 1977 में दिया गया था, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न कोल, वो भी पीओके में लाई करता है। मैंने आपको यहाँ बताया भी था स्टार्टिंग में, जहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पड़ा था इंदिरा कोल, वो भी पीओके में लाई करता है, ठीक है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, ये अनडिस्प्यूटेड पार्ट है। उससे पहले पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की थी, 1984 में युद्ध हुआ था, सॉरी मैंने गलती से पहले 1982 बता दिया था। 1984 में सियाचिन का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से इस पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी, सियाचिन ग्लेशियर पे, सियाचिन वैली पे, ठीक है। लेकिन इंडिया ने मेघदूत ऑपरेशन चलाया था और पाकिस्तान की आर्मी को वापस जाना पड़ा था, ठीक है। अब ये पार्ट है हमारा जम्मू कश्मीर का, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इसको, ये बाल्टारो रेंज जो है ना, ये वाली पहाड़ी है, ये सियाचिन ग्लेशियर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेंथ टोटल है 72 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की, लेकिन बाल्टारो रेंज उसको दो हिस्सों में बांट देती है सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है। इसलिए इस तरफ का पोर्शन कम दिखाई देता है, इस तरफ से पाकिस्तान की फोर्सेस आ गई थी, इस तरफ इंडिया की थी, यहाँ पे आई तो पता लग गया, ठीक है, तो उनको वापस खदेड़ दिया। यहाँ पे है नुब्रू वैली, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पूरा, जो टॉप वाला है, ठीक है। यहाँ पे नुब्रू वैली है और इसी के यहीं से पास होती है काराकोरम रेंज, ठीक है। बाल्टारो रेंज डिवाइड करती है सियाचिन ग्लेशियर को टू पार्ट्स में, ठीक है। इसके बाद इंडस रिवर, इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है चेमयुंगडंग ग्लेशियर से। चेमयुंगडंग ग्लेशियर मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पे है, इंडिया का मैप नहीं बनाया गया। हम अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे है चेमयुंगडंग ग्लेशियर, ठीक है। उससे इंडस रिवर भी निकलती है और मानसरोवर लेक भी इधर ही है, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र पैरेलल ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, जबकि इंडस रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। इन इंडिया इंडिया में एंटर करने का पॉइंट क्या है, दामचुक, ठीक है, डैमचुक, और एग्जिट करती है चिल्लास से इंडस रिवर, ठीक है। इन 1947 क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी 1947 में, ठीक है ना, तो इंडिया ने क्या किया था, उसका विरोध करने के लिए इंडस रिवर का पानी रोक दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का 17 लाख एकड़ का जो एरिया था ना, वो ड्रॉट हो गया था, उसमें मतलब सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, 1960 में एक ट्रीटी करवाई गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी बाय लिंथलिंगथिंगो, ठीक है, इनके द्वारा। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो पाकिस्तान है वो यूटिलाइज करेगा 80% ऑफ वाटर, किन रिवर्स का, इंडस रिवर का, झेलम रिवर का, चेनाब रिवर का, ये तीनों ही ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान में फ्लो करती है इंडिया से होते हुए, ठीक है। तो उसका 80% का यूज जो है वो पाकिस्तान करेगा। इंडिया यूटिलाइज करेगा 80% वाटर, किन रिवर्स का, रबी, ब्यास, सतलुज रिवर का, ठीक है। सेकंड बाउंड्री शेयर अफगानिस्तान के साथ है इंडिया की, और ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयरिंग है, 106 किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर की है, और ये बनी थी 1896 में, ठीक है। उस लाइन का नाम क्या है, दूरंद लाइन, जो इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो सेपरेट करती है उस लाइन का भी नाम दूरंद लाइन ही है। पाकिस्तान को जो अलग करती है वो है रेड क्लिफ लाइन, अफगानिस्तान को जो अलग करती है वो है दूरंद लाइन, ठीक है। थर्ड कंट्री जिसके साथ बाउंड्री शेयरिंग है इंडिया की वो है चाइना। चाइना और इंडिया को सेपरेट करता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन ये एक ब्रिटिशर का नाम है जिसने इस लाइन को डिसाइड करने में हेल्प की थी, ठीक है, मैकमोहन, इसलिए उसी के नाम पे इस लाइन का नाम रख दिया गया है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया और चाइना की 3488 किलोमीटर की, और पाकिस्तान की कितनी थी,
अभी मैं बताता हूँ। इस पाकिस्तान की नहीं लिखी हुई एक्चुअली, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्यूट्स क्या हैं अब इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। लड़ाई हुई थी 1962 में, इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। डिस्प्यूटेड फर्स्ट एरिया है अक्साई चीन का, अक्साई चाइना का, जो कि चाइना ने एक्वायर कर, मतलब कि कब्जे में ले लिया था, एनेक्स कर लिया था फ्रॉम लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पार्ट था ये। अक्साई, अक्साई चीन बोलते हैं हम इसके हिंदी में, और अक्साई चाइना बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं आपको मैप पे दिखा दूं, ये वाला जो ऊपर का एरिया है ना, ये है अक्साई चीन। आगे भी मैप बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आ जाएगा वो। सेकेंड डिस्प्यूटेड जो एरिया है वो है पेंगोंग लेक, ये तो अभी लेटेस्ट ही हुआ था। लोकेटेड है बॉर्डर पे बिल्कुल। इसकी लेक जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू मैकमोहन लाइन, ठीक है। 40% इसका, इस लेक का एरिया इंडिया के पास है और 60% चाइना के पास है। ये इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, हाईएस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, जिसकी लेंथ है 135 किलोमीटर। इसका 40% एरिया इंडिया के पास है, 60% चाइना के पास है। इससे इसका अगला इंडिया और चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया है गलवान वैली, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अक्साई चीन। अक्साई चीन में ही पड़ता है ये गलवान रिवर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये जम्मू कश्मीर हो गया ये पूरा, ठीक है। ये अक्साई चीन, ये जो चाइना ने 1962 में एनेक्स कर लिया था, कब्जे में ले लिया था, ठीक है। ये वाला है अक्साई चीन का हिस्सा। इसी से निकलती है गलवान रिवर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये फिर फ्लो करते हुए इंडिया में सियाचिन के सियाचिन यहाँ पड़ता है, ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है। ये है नुब्रू रिवर, नुब्रू वैली में, ठीक है। नुब्रू वैली से नुब्रू रिवर इधर आती है और गलवान रिवर में मिल जाती है, ठीक है। उसको आगे फ्लो करती है श्योक रिवर, श्योक नदी बोलते हैं इसको, मिलके ये बन जाती है, ठीक है। और आगे फ्लो करने के बाद ये बन जाती है इंडस रिवर, इसी को इंडस रिवर बोलते हैं, ठीक है। ये भी डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच में। अब अगला डिस्प्यूटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर पे क्या किया था चाइना ने, 3 डैम्स बना दिए थे, जागू, जियाचा और जनगुम, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में बहुत बड़ी नदी है क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, लेकिन डैम्स की वजह से पानी का फ्लो बहुत कम हो गया था। और जैसे ही रेनी सीजन आता है तो डैम से पानी छोड़ देता है चाइना, जिसकी वजह से बिहार का एरिया बहुत सारा एरिया, और साथ ही असम का, जो हम काजीरंगा, सॉरी हाँ, काजीरंगा जो फॉरेस्ट है फेमस फॉर राइनोज, वो भी फ्लडेड होता है हर साल इसी वजह से। डोकलाम प्लेट्यू, ठीक है, ये भी डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लोकेटेड है ये चिन्बू वैली में, ठीक है। ये भूटान है, ठीक है। ये सिक्किम है। ये बीच का एरिया जो है वो चाइना के पास है। तीनों देश, ये ट्राई पॉइंट बनता है इंडिया, भूटान और चाइना का, मतलब कि तीनों देशों की बाउंड्री लगती है इससे, यहाँ पे तीनों की मिलती है एक साथ में। इस पास को बोलते हैं नथुला पास, ठीक है। नथुला पास जो है ना, वो पुराना जो चाइना का सिल्क रूट है उससे पास होता है, ठीक है। नेचुरल रोड है बिटवीन 2 माउंटेन्स, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है काला पानी डिस्प्यूट। ये काला पानी रिवर है एक, जिसको हम इंडिया में बोला जाता है शारदा रिवर, वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। अब चाइना क्या कहता है, आप ये डिस्प्यूटेड है, डोकलाम जो प्लेट्यू है ना वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड भूटान, लेकिन इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ 7 सिस्टर्स, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट इससे लगता हुआ है, क्योंकि इंडिया को भी दिक्कत हो जाएगी अगर ये चाइना के पास चला गया तो। अब चाइना क्या बोलता है, आप इस डोकलाम प्लेट्यू के मामले को छोड़ दो, वरना हम ये काला पानी डिस्प्यूट पे हम नेपाल का साथ देंगे, ठीक है। ये झगड़ा चल रहा है। अगली बाउंड्री शेयरिंग है म्यांमार के साथ, जिसका पुराना नाम था बर्मा। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में म्यांमार को पास कर दिया गया था सेपरेशन के लिए, ठीक है। 1937 में बर्मा सेपरेट हुआ था इंडिया से और उसका नाम पड़ा था म्यांमार, ठीक है।
यहाँ पे मेंडली जेल है जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। ये अभी रिसेंट एक एग्ज़ाम में आया भी था। गीता रहस्य नाम की किताब थी जो उन्होंने मेंडली जेल में लिखी थी, रहते हुए लिखी थी, जो कि है म्यांमार में। यही क्वेश्चन था, मेंडली जेल जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक बुक लिखी थी वो कौन से देश में है? ठीक है, वो है म्यांमार। रंगून, रंगून सबने सुना होगा। ठीक है, बाल वेयर बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर जो थे, उनको जेल करी गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका लीडर ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को बना दिया था। ठीक है, और उसके बाद उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया था। वहाँ पे भी जेल थी, वो भी म्यांमार में आता है। ठीक है, बाउंड्रीज हैं 1643 किलोमीटर्स की, डिसाइडेड बाय हिल्स, जो इंडिया और म्यांमार की हैं। मतलब कि एक स्टेट से टच नहीं करता है इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री, 4 स्टेट से टच करती हैं। ठीक है, और वो सारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब कि वायरिंग काट के कुछ नहीं बनाया हुआ, ना ही वायरिंग की गई है। जो जैसे पहाड़ होते हैं ना, बीच में वैली होती है, उसी से सेपरेशन कर दिया गया है कि इस पहाड़ से इधर का एरिया हमारा, इस पहाड़ से उधर का एरिया आपका। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से को सेपरेट करती है पटकाई ब्रूम हिल। ठीक है, नागालैंड को नागा हिल, मणिपुर को मणिपुर हिल, मिजोरम को मिजो हिल। ये म्यांमार की बाउंड्री से चारों स्टेट्स का एरिया लगता है। ठीक है, और पास कौन सा है? दीपू पास। ये भी ट्राई पॉइंट है बिटवीन चाइना, म्यांमार एंड इंडिया का। ठीक है, दीपू पास हो गया है विद म्यांमार, चाइना एंड इंडिया का। और नथुला जो पास है वो था हमारा भूटान, इंडिया और चाइना का। ठीक है, ये दोनों ट्राई पॉइंट्स हैं। इंद्रावती रिवर जो है वो लाइफ लाइन है म्यांमार की। अब बांग्लादेश, फिफ्थ जो कंट्री है बाउंड्री शेयरिंग है इंडिया की, वो है बांग्लादेश के साथ। वो बनी थी, बांग्लादेश एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश का नाम था बंगाल से पार्टीशन हुआ था 1905 में। ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, 22 अक्टूबर 1905। वाइस राय था उस टाइम लॉर्ड कर्जन। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 1905 से 1911 तक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पार्टीशन किया गया था। ठीक है, 1911 के बाद दोबारा मिला दिया गया था। सबसे पहले पार्टीशन तब हुआ 1905 में हुआ था, मिलाने के बाद दोबारा 1971 में, 1947 में इंडिया पाकिस्तान और अलग हो गए थे। उसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश ने विरोध किया और 1971 में उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। ठीक है, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी। डिस्प्यूट्स क्या हैं अब बांग्लादेश के साथ हमारे? तिस्ता रिवर जो कि है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, 1983 की में ट्रीटी की गई थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था, 39% जो वाटर है वो यूटिलाइज करेगा इंडिया, 36% यूटिलाइज करेगा बांग्लादेश, 25% रिवर में एज इट इज़ रिमेन, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि ब्रह्मपुत्र का पानी कम ना हो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनता है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मेघना स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि है बनती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर को मिला के, तीनों रिवर मिल जाती हैं और लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड बनाती हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर बोला जाता है बांग्लादेश में। मतलब कि सबसे चाइना में होती है तब बोला जाता है उसे तिस्ता रिवर, फिर इंडिया में एंटर करती है उसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में एंटर करती है उसे बोला जाता है जमुना रिवर। ठीक है, न्यूमूर आइलैंड ये भी डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये बनता है सुंदरबन, ये अब पानी के अंदर चला गया है। ठीक है, लेकिन पहले जब ऊपर था तब डिस्प्यूटेड था। सुंदरबन डेल्टा के आसपास लगता है। सुंदरबन डेल्टा का जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है।
ठीक है। बनता कैसे है सुंदरबन डेल्टा? जैसे कि हमारी रिवर आती है बहुत, यहाँ से शुरू होती है मानसरोवर, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकली, यहाँ पे ये पैरेलल फ्लो करती है इंडिया के, इधर बिल्कुल एंड में जाके अरुणाचल से एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल से होते हुए असम, ठीक है, वेस्ट बंगाल से होते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश में। यहाँ तक जाते जाते इसका पानी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो ये रुक जाता है इसके बाद। लेकिन इसके आसपास का जो एरिया है ना, इसके बाद का जो एरिया है वो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर एक रास्ता है एक्चुअली में, ठीक है, जो कि इंडिया ने दिया हुआ है दहग्राम को, जो इनका विलेज है, एक एरिया है, उसको बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए। ये बीच में क्योंकि बेरूबारी एक जगह है, वो बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिया, ठीक है, ट्रीटी के दौरान। और दहग्राम, ओगार पोता, ठीक है, ये इंडिया में, इंडिया ने बांग्लादेश को नहीं दिया ये। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया, एक 3 बीघा कॉरिडोर। सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये इसके बाद सुंदरबन डेल्टा में ही मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि पानी में होते हैं, पानी में पेड़ होते हैं ये, और ख़राब नहीं होती इनकी लकड़ी पानी से भी, ठीक है, इसलिए इनको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। इन 2019 रामासर साइट डिक्लेयर किया गया था सुंदरबन डेल्टा को, ठीक है। रामासर जगह का नाम है, सिटी ऑफ ईरान है ये, ठीक है। रामासर वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं ताकि किसी जो एरिया है ना उसे प्रिजर्व करने के लिए। 1971 में ये शुरू किया गया था। रामासर जो पहली साइट थी वो रामासर थी, इसलिए रामासर वेटलैंड नाम रखा गया इसका। 1971 में स्टार्ट हुई थी। और इंडिया की फर्स्ट रामासर वेटलैंड साइट क्या है, वो है चिल्का लेक, जो कि डिक्लेयर की गई थी 1981 में। और 2019 में इसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा को रामासर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका की बाउंड्री नहीं लगती इंडिया से, लेकिन वाटर बाउंड्री लगती है, ठीक है। पुराना नाम है श्रीलंका का सिलोन, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। श्रीलंका को इज़ आल्सो कॉल्ड आइलैंड ऑफ जेम्स, यहाँ पे मतलब बेशकीमती पत्थर बहुत पाए जाते हैं, इसलिए आइलैंड ऑफ जेम्स भी बोलते हैं श्रीलंका को। और कोकोनट शेप का होता है श्रीलंका की जो शेप है वो कोकोनट टाइप है। राम सेतु और एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ये 48 किलोमीटर की लेंथ है, वो कनेक्ट करता है रामेश्वरम इंडिया का से पंबन आइलैंड श्रीलंका में, ठीक है। एडम्स ब्रिज या फिर और राम सेतु भी बोलते हैं, ठीक है, रामेश्वरम से पंबन आइलैंड को कनेक्ट करता है। उसके बाद जो लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की, लैंड जो कनेक्ट होता है वो है धनुषकोटी से तलाई मन्नार और जाफना पेनिनसुला भी बोलते हैं, ठीक है। ये श्रीलंका का पार्ट है और धनुषकोटी इंडिया का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद पाक स्ट्रेट के बारे में पढ़ा होगा आपने। पाक स्ट्रेट जो है वो डिवाइड करता है इंडिया और श्रीलंका को, और कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को। देखिए जैसे कि ये हो गया इंडिया का लोअर मोस्ट पार्ट, ठीक है, ये इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। इसको जो कनेक्ट करता है ना, ये है पाक स्ट्रेट, ये इधर हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। अब आपको फ़र्क शायद नहीं पता होगा, बे और गल्फ में क्या फ़र्क होता है। यहाँ भी तो पानी है, इसको बे क्यों बोलते हैं, इसको गल्फ क्यों बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो एक एरिया होता है वो 3 साइड से लैंड से घिरा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बे। और जब वो ही एरिया स्मॉल हो जाता है ना तो उसे बोल देते हैं हम गल्फ। और ज़्यादा जैसे कि ऐसे शेप बन जाती है उसे बोल देते हैं हम क्रीक।
ठीक है। एक लैंड एरिया जो तीन साइड से वाटर से घिरा होता है, या फिर वाटर एरिया जो तीन साइड से लैंड से घिरा घिरा होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। बड़े एरिया को बोलते हैं बे, उससे स्मॉल हो जाता है उसे बोलते हैं गल्फ, गल्फ बोल देते हैं। ठीक है। और जैसे एजिस बन जाते हैं तो उसे बोल देते हैं हम क्रीक। ठीक है। अब ये पाक स्ट्रेट क्या करता है, इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्रीज को डिवाइड करता है और कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल से गल्फ ऑफ मन्नार को। ठीक है। इससे अगले जो कंट्री है जिसके साथ इंडिया की बाउंड्री शेयरिंग है वो है नेपाल। नेपाल के साथ नेचुरल बाउंड्री शेयर है, ठीक है, पहाड़ से है। और लीपू लेक पास है जो कि कनेक्ट करता है नेपाल और इंडिया को। ठीक है। लीपू लेक। ये हमारा जो नथुला पास है उससे लेफ्ट में और काफ़ी लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है। नथुला पास था बिटवीन भूटान एंड इंडिया एंड चाइना। ठीक है। लीपू लेक है नेपाल एंड इंडिया। इंडिया ने रोड बिल्ट किया है मानसरोवर लेक जो है उसके अलोंग, उसके पैरेलल रोड बिल्ट कर दिया है लीपू लेक पास तक। ठीक है। शुंगोली ट्रीटी क्या हुई थी, नेपाल बॉर्डर डिवाइड्स ऑन बेसिस ऑफ काली रिवर एंड शारदा रिवर। ये मैंने आपको बता दिया था कि डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में काली रिवर को, या फिर शारदा, काली रिवर नेपाल में बोला जाता है, शारदा रिवर इंडिया में बोला जाता है, उसको लेके। ठीक है। उस वो ट्रीटी हुई थी, उसका नाम है सुगोली ट्रीटी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम चैमयुंगडंग ग्लेशियर। ठीक है। चैमयुंगडंग ग्लेशियर से इंडस भी यहीं से होती है और ब्रह्मपुत्र भी यहीं से होती है ओरिजिनेट। ब्रह्मपुत्र राइट में निकल जाती है इंडिया के पैरेलल अरुणाचल तक। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल से इंडिया में एंटर करती है और इंडस लेफ्ट में फ्लो करती है। ठीक है। अक्साई चीन से होते हुए वो इंडिया में जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है। उसके बाद है भूटान। भूटान शेयर्ड नेचुरल बाउंड्रीज विद डोकलाम प्लेट्यू, ये मैंने बता दिया था आपको, ट्राई पॉइंट है इंडिया का, इंडिया भूटान और चाइना का। नथुला पास भी यहीं पे है। ठीक है। होप यू लाइक इट। और मैं आपको एक थोड़ा सा एक मेथड बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पढ़ें ज्योग्राफी को। एक काम कीजिए, पहले आप नोट्स की मैं आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। पहले एक बार रीडिंग मार लीजिए आप नोट्स की। ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो को देखना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब क्या होता है कि आवाज़ कई बार इरिटेट करने लग जाती है, हम जैसे कि हम सुनते रहते हैं क्योंकि आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एक बार आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा, उसके बाद वीडियो देखोगे ना तब आपके माइंड में सही से इमेज बन जाएगी। ठीक है। थैंक यू।